हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे 1 से 2 साल के बच्चे के डाइट चार्ट के बारे में बात करूंगी। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेसिफिक है क्योंकि मैंने ये 1 साल से 2 साल के बच्चे के डाइट चार्ट को पार्ट 1 में बनाया है, जिसमें मैंने 12 से 18 मंथ के बच्चे का डाइट चार्ट शेयर किया हुआ है। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं 18 से 24 मंथ के बच्चे का डाइट चार्ट के बारे में बताऊंगी। क्योंकि होता क्या है कि जनरली 18 मंथ के बाद बच्चे के अंदर काफी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे अलग सा डाइट, एक स्पेशल सा डाइट होना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं 12 से 18 मंथ के बच्चे का डाइट चार्ट के साथ साथ आपको डेली रूटीन के बारे में भी बताऊंगी और साथ ही कुछ वेट गेनिंग फूड्स आइटम के बारे में भी साथ साथ बताते जाऊंगी। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नए पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी रीच उन तक पहुंच पाएगी। सबसे पहली बात, सारे बच्चे अलग होते हैं और उनकी खाने की रिक्वायरमेंट और उनकी दूध की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ये डाइट चार्ट मैं अपनी बेटी के डेली रूटीन और डाइट चार्ट के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी 15 मंथ की है। इन केस ये डाइट चार्ट आपसे पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि 12 से 18 मंथ की बेबी का एक दिन का क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मिल्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आके मतलब कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो काफी सारे न्यू पेरेंट्स में दूध देने को लेकर काफी कंफ्यूजन बनी रहती है कि दिन में कितनी बार देना है, क्या अमाउंट होना चाहिए, कौन सा मिल्क दे। जब बच्चा 12 मंथ का हो जाता है, मतलब 12 मंथ प्लस बेबी को आप दिन में 2 से 3 बार मिल्क दे सकते हैं। अब अगर क्वांटिटी की बात करें तो आप 12 से 18 मंथ के बच्चे को 150 से 200 ml दूध दे सकते हैं एक बार में। अब इस टाइम पे क्या है, बच्चे को आप होल मिल्क यानी कि कॉ मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपका बच्चा कॉ मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप अपने फॉर्मूला मिल्क को ही कंटिन्यू रखिए। अब अगर मील्स की बात करते हैं तो 12 से 18 मंथ के बेबी को एक दिन में 3 मील्स देना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 2 स्नैक्स की भी जरूरत होती है। अभी तक तो आपके बच्चे प्रॉपर मील्स प्लान पे आ गए होंगे, क्योंकि हम 6 मंथ से ही सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेजुअली बच्चे अपने प्रॉपर मील प्लान पे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अभी 1 साल के बाद वो इजिली अपने रिक्वायरमेंट को ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 12 से 18 मंथ के बच्चे की डाइट चार्ट और डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बेटी हर रोज लगभग 7:30 से 8 के बीच उठ जाती है। आप भी कोशिश करें कि आपका बच्चा 7 से 8 बजे मॉर्निंग में उठ जाए। इससे पहले उठ जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि अगर बच्चा लेट से उठता है तो उनका पेट ज्यादा देर तक खाली रहने से पेट में एसिडिटी हो जाता है। इससे क्या होगा, जब आप बच्चे को मॉर्निंग में खिलाते हो तो वो उल्टी कर देता है और हमें फिर समझ नहीं आता है कि बच्चा उल्टी क्यों कर रहा है, क्या ऐसा गलती हो गया, हमने क्या ऐसा खिला दिया। इसलिए कोशिश करिए कि बच्चा जब रात को सोता है तो टाइम से आप सुलाएं और सुबह टाइम से उसे उठाएं। इसके बाद उठते ही मैं अपनी बेटी को हल्का गुनगुना पानी पिलाती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाती है और गैस का प्रॉब्लम भी कम रहता है। बच्चे को उठते ही आप पानी पिलाएं, इससे क्या होगा, मॉर्निंग में ही बच्चा पॉटी कर लेगा और उनका फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट होगा, जिससे पूरा दिन बच्चा एक्टिव रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं एक बार केरला गई थी तो वहाँ हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में, हर जगह सब गुनगुना पानी ही ऑफर करते थे। तो इनिशियली मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों करते हैं। एक्चुअली मुझे पीना अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान, वहाँ लोग खाने से पहले और खाने के बाद भी गर्म पानी ही पीते हैं। इससे क्या होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। अगर आप अपने बच्चे को अभी से मतलब 1 साल के एज से ही गुनगुना पानी पिलाने की आदत डालते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल का ये एक पार्ट होगा।
इसके बाद मैं क्या करती हूँ, पानी पिलाने के ठीक बाद मैं अपनी बेटी को 150 से 200 ml दूध देती हूँ। आप चाहे तो कॉ मिल्क देना अब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर कॉ मिल्क नहीं पीना चाहता हो तो आप क्या करें, इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर सौंफ का पाउडर बना के ऐड कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे को फ्लेवर अच्छी लगे और वो दूध पी जाए, और साथ में सौंफ से गैस से भी रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी बच्चा नहीं पीता है तो आप फॉर्मूला मिल्क ही कंटिन्यू रखिए, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दूध पिलाने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में क्या करती हूँ, 8:30 से 9 बजे अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ। मान लीजिए किसी दिन आपका बच्चा लेट से उठता है तो आप इस कंडीशन में दूध को यहाँ स्किप कर सकते हैं, यानी कि पानी पिलाने के डायरेक्टली बाद आप क्या करें, बच्चे को ब्रेकफास्ट खिला दीजिए। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। अगर वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप अपने बच्चे को डोसा दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं, ओट्स का खिचड़ी बना के दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, आलू पराठा दे सकते हैं या फिर मूंग दाल का चीला बना के दे सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप बच्चे को ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी दे, क्योंकि बच्चे रात भर भूखे रहते हैं। तो होल ग्रेन ब्रेकफास्ट देने से बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहता है। तो आप क्या करें, आप देखें कि आपके बच्चे को इन सब ऑप्शन में से क्या पसंद है। तो 4 से 5 ऐसे ऑप्शन हो गए जो बच्चे को काफी पसंद आ रहा होगा। तो आप हर दिन फेर उलट करके इस ऑप्शन में से बच्चे को हर दिन नया नया चीज खिलाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप अपने बच्चे को स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हैं या फिर एग का ऑमलेट बना के दे सकते हैं। बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा जहां बच्चे के डाइट चार्ट में लिखा होगा फिश स्टिक, एग करी, चिकन करी, बट बच्चे ये सब अभी बिल्कुल नहीं खाना चाहते होंगे। आपने भी गौर किया होगा, अपने बच्चे को नोटिस किया होगा, क्या होता है कि 3 से 4 ऑप्शन को लेके बच्चे स्टिक रहते हैं, वही उनको पसंद आता है। तो आप क्या करें, उसी ऑप्शन को हर दिन अलग अलग करके खिलाएं। इससे क्या होगा, बच्चा का पेट भी भरेगा और हेल्दी भी रहेगा। अगर आप नए नए ऑप्शन ट्राई करेंगे, हो सकता है बच्चा खाएगा नहीं, जिद्दी हो जाएगा, फिर क्या होगा, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, बिल्कुल खाना नहीं चाहेगा। इसलिए पहले बच्चे को जो अच्छा लगता है आप उसी को बार बार क्या करें, खिलाएं। बाद में ग्रेजुअली और ऑप्शन को ऐड करें तो बच्चा खाना ठीक से खाएगा। इसके बाद ज्यादातर बच्चे जो मॉर्निंग में जल्दी उठ गए होते हैं, ब्रेकफास्ट जल्दी करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा वो नैप लेते हैं। 10 से 10:30 के बीच बच्चे नैप लेते हैं। तो आप अपने बच्चे को क्या करें, सुला दें और उठने के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, या फिर आप सोने से पहले अगर लगे बच्चा भूखा है तो आप दूध पिला के सुला सकते हैं। तो जब बच्चा 11 बजे उठता है तो 11 से 11:30 के बीच आप अपने बच्चे को स्नैक्स दे सकते हैं। जैसे कि स्नैक्स में क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बताती हूँ। स्नैक्स में आप अपने बच्चे को मिक्स्ड फ्रूट दे सकते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल फ्रूट दे सकते हैं, जैसे कि बनाना काफी ज्यादा वेट गेनिंग फूड है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के वेट को बढ़ाने में। या फिर क्या करें, आप प्लेन दही दे सकते हैं। अगर बच्चा प्लेन दही नहीं खाता है तो आप उसमें गुड़ का पाउडर ऐड करके बच्चे को खिला सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड पोटैटो दे सकते हैं, पनीर का क्यूब्स आप दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का दे, क्योंकि अगर बच्चा स्नैक्स हैवी कर लेगा तो फिर बच्चा क्या होगा, लंच ठीक से नहीं कर पाएगा। तो लंच तक बच्चे में भूख को जगाने के लिए आप अभी स्नैक्स हल्का फुल्का ही दे। इसके बाद जनरली बच्चे स्नैक्स के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो घर में खेलने लगते होंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो भी खाता है उनका वो डाइजेस्ट हो गया होता है और फिर लंच तक उनकी भूख अच्छे से आ जाती है, तब फिर वो लंच बड़े इंटरेस्ट से करता है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद अराउंड 1:30 से 2 बजे के बीच आप अपने बच्चे को लंच खिला सकते हैं। तो अगर लंच ऑप्शन की बात करें तो देखिए आप अपने बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को प्लेन खिचड़ी दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे वेजिटेबल मिला के खिचड़ी बना के दे सकते हैं। आप बच्चे को पुलाव दे सकते हैं, ये बच्चे को काफी पसंद आता है। या फिर आप वेज बिरयानी बना के दे सकते हैं बिना मसाले वाले, जो बेबी के लिए हो उस तरह का आप कुछ बना के दे सकते हैं। कढ़ी चावल दे सकते हैं, ये बच्चे को काफी पसंद आता है। या फिर आप सिंपल दही चावल दे सकते हैं, दाल चावल दे सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में दलिया नहीं दिया है तो उसमें वेजिटेबल ऐड करके आप दलिया खिला सकते हैं।
तो इस सब में क्या है, आपको फेर बदल करके बच्चे को लंच में इस सब में ऑप्शन में से खिला सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक टाइम पे आप अपने बच्चे को वही खाना खिलाएं जो बाकी लोगों के लिए बना है, जो बाकी लोग खाएंगे। इससे बच्चा ग्रेजुअली फैमिली फूड पे आ जाएगा। और ऐसा करने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो किसी एक टाइम पे फैमिली के साथ उसे बैठ के खिलाए, लेकिन इसमें तीखा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर तेल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर नॉनवेज लंच की बात करें तो आप अपने बच्चे को चिकन को डाल के खिचड़ी बना के दे सकते हो, एग राइस दे सकते हो, या फिर आप क्या करें, मछली का करी बना के बच्चे को दे सकते हो। लंच करने के बाद बच्चे क्या होते हैं, जनरली 2 से 3 घंटे के लिए सोते हैं। अगर सोने से पहले आपको हल्का सा भी लगता है कि बच्चे का पेट थोड़ा सा भी खाली है तो आप बच्चे को दूध पिला के सुला सकते हैं। नहीं तो अगर बच्चा नहीं पीना चाहता है तो आप जिद ना करें, आप बच्चे को सिंपली सोने दें। इसके बाद बच्चे शाम को लगभग 5 बजे के अराउंड उठ जाते हैं। तो उठने के तुरंत बाद सबसे पहले आप अपने बच्चे को पानी पिलाएं। इसके बाद क्या है, आप अपने बच्चे को इवनिंग स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं। तो अगर इवनिंग स्नैक्स की ऑप्शन की बात करें तो इवनिंग स्नैक्स में आप अपने बच्चे को थोड़ा सा हैवी स्नैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसके बाद खूब खेलते हैं, खूब सारे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो पार्क में चले जाते हैं या घर के छत पे खेलते हैं। तो स्नैक्स ऑप्शन में आप क्या करें, बनाना स्मूथी दे सकते हैं, या फिर एवोकाडो स्मूथी दे सकते हैं, या फिर फ्रूट्स दे सकते हैं, मिल्क शेक बना के दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और हैवी करने के लिए आप अपने बच्चे को हलवा दे सकते हैं या फिर खीर बना के दे सकते हैं। क्योंकि काफी बच्चे खूब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो इसको खाने से बच्चे थ्रू आउट उसके खेलने के पीरियड में काफी एक्टिव रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बच्चा 5 से 5:30 के बीच में स्नैक्स ले लिया है तो ऐसे में आप अपने बच्चे को 8 से 8:30 के बीच डिनर करा सकते हैं। तो अगर डिनर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि कई दिन मैं अपने बेटी को दूध रोटी देती हूँ। क्या होता है कि ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। आप इसमें फ्लेवर के लिए गुड़ का पाउडर या फिर इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद है तो आप ये जरूर ट्राई करें, बच्चे अच्छे से खाएंगे भी और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा और रात भर वो बार बार जगेंगे भी नहीं। इसके बाद आप डिनर ऑप्शन में बच्चे को वेजिटेबल दलिया दे सकते हैं या फिर वेजिटेबल वाली खिचड़ी दे सकते हैं। आप ओट्स की खिचड़ी दे सकते हैं, राइस और वेजिटेबल की करी बना के दे सकते हैं, या फिर पुलाव दे सकते हैं, आप वेज बिरयानी दे सकते हैं। अगेन वो सब चीज दे सकते हैं जो आप लंच में देते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने लंच में वो चीज दे दिया है तो आप दूसरा ऑप्शन उठाए डिनर में देने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे को बोर नहीं होगा खाने को लेकर के, वो अच्छे से खाएगा। तो इन सब में से जो भी बच्चे अच्छी तरह खाते हो तो आप बच्चे को वही खिला। अगर नॉनवेज ऑप्शन की बात करें तो आप चिकन खिचड़ी दे सकते हो या फिर एग राइस दे सकते हो। आप फिश करी बना के बच्चे को चावल के साथ खिला सकते हो। यहाँ भी मेरा सेम वही कहना है कि घर में जो बना है वही बच्चे को खिलाए। केवल ध्यान देने की बात है कि उसमें ज्यादा तीखा ना हो, स्पाइसी ना हो, ज्यादा ऑयली ना हो, तो आप बच्चे को वही खिला सकते हैं। डिनर के बाद आप बच्चे को करीबन 9 से 9:30 के बीच सुला दीजिए। सुलाने से पहले अगर आपको लगता है आपके बच्चे को भूख है, थोड़ी सी भी उनकी पेट खाली है, तो आप दूध पिला के सुलाए। इससे क्या होगा कि बच्चा का पेट भर जाएगा और वो बार बार रात में नहीं उठेगा, फिर वो अच्छे से सो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि याद रखने वाली है। सबसे पहले कि 1 साल के बच्चे को दिन में करीबन 12 से 14 घंटे सोने चाहिए, तभी उनका नींद पूरा होता है। दूसरी बात, 1 साल होने के बाद हम बच्चे को कॉ मिल्क दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुछ बच्चे को 1 साल के बाद भी कॉ मिल्क से एलर्जी हो जाता है। मैं अगर अपनी बेटी की बात करूं तो मैंने भी 1 साल के बाद अपनी बेटी को कॉ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। तो इनिशियली तो सब कुछ ठीक था, फर्स्ट मंथ ठीक रहा, मतलब उसका 13 मंथ ठीक रहा। 14 मंथ में क्या हुआ, उसे एलर्जी हो गई और हमें पता नहीं चला। उसके आंख लाल लाल हो गए थे और वो बार बार रब करती रहती। तो हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने ड्रॉप सजेस्ट किया, लेकिन फिर भी कंटिन्यू लाल रहता ही था।
तो ऐसे में हमने नोटिस किया कि और कुछ तो हम बाहर का देते नहीं है, एक हम बस गाय का दूध ही देते हैं। तो हमने क्या किया, तुरंत ही गाय के दूध को बंद कर दिया, फिर से हम फॉर्मूला मिल्क देने लगे। इससे क्या हुआ, 2 से 3 दिन में ही उसका एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप नोटिस करते रहे कि क्या आपके बच्चे को गाय का दूध अच्छे से पचता है या फिर क्या उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर ठीक है तभी आप कंटिन्यू रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स, 1 साल के होने के बाद आप अपने बच्चे को थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक या फिर हनी दे सकते हो, और इसके साथ आप होल एग भी दे सकते हो बच्चे को। होल एग से मेरा मतलब है कि जैसा मैंने पहले बताया कि आप जैसे पहले बच्चे को बस एग का येलो पार्ट देते होंगे, तो अब आप अपने बच्चे को पूरा का पूरा अंडा खिला सकते हो। चौथी टिप्स है कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी नई चीज खिलाते हो तो उसे कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक खिलाते रहिए। इससे पता चलेगा कि क्या बच्चे को इस फूड से कोई एलर्जी है। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आप फिर उस फूड को स्विच कर सकते हैं किसी नए फूड से। 5th इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा का खाना क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी से भरपूर होना चाहिए। तो आप ये ना देखें कि मेरा बच्चा इतना ही खाता है, यही खाता है। अगर आपका बच्चा पूरे दिन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड खाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो पूरे दिन में आप अलग अलग तरह के खाने बच्चे को खिलाएं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो उसके खाने में। तो इससे क्या होगा, बच्चे का हेल्दी ग्रोथ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कोशिश करिए कि आप खुद भी बच्चे के साथ बैठ के खाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर फैमिली के साथ बैठ के खाने की आदत धीरे धीरे कल्टीवेट होगी और वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड के तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे उनका खाने के प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा, तो बच्चा आपका क्या होगा, अल्टीमेटली खाना खाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सवालों के जवाब मिल गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे न्यू पेरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रखें।